वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म वैलिडेशन के बारे में। हम देखेंगे कि फॉर्म स्टेट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, फॉर्म वैलिडेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी रिएक्ट नेटिव एक्सपो CLI एप्लीकेशन में। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो ना सिर्फ आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो है, बल्कि ये वीडियो आपके रिएक्ट नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के जर्नी से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है फॉर्म की स्टेट को मैनेज करना, फॉर्म वैलिडेशन इंप्लीमेंट करना। ये आप अपने ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में ही इंप्लीमेंट करोगे। और बहुत सारे स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको डिफिकल्टीज फेस होती हैं। बट ट्रस्ट मी, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, आपको कभी कोई इशू नहीं होने वाला है फॉर्म स्टेट मैनेजमेंट में और ना ही फॉर्म वैलिडेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम ये करेंगे कि हम यहाँ पर आएंगे अपनी ऐप डायरेक्टरी में। यहाँ पर आकर एक न्यू राउट बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके एक न्यू राउट बना लूंगा register.jsx के नाम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे register.jsx के नाम से एक राउट बना लिया है। यहाँ पे आगे मैं सिंपली कंपोनेंट बना लूंगा, तो RNFE लिखूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। यहाँ पे आके हम इस कंपोनेंट का नाम रख देंगे रजिस्टर फॉर्म रख देंगे। ठीक है, अब इस राउट पर आने के लिए मुझे अपनी मेन स्क्रीन पे एक बटन भी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने बहुत सारे बटन बनाए हुए थे, तो इनमें से किसी एक बटन को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, Ctrl+D से कॉपी लाइन डाउन कर लूंगा। ये प्रेसेबल कंपोनेंट बटन बन चुका है। इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे इसका कलर मैं रख देता हूँ यहाँ पे ऑरेंज कर देता हूँ। ठीक है, राउट क्या है, बेसिकली जिस नाम से मैं फाइल बनाता हूँ उसी नाम से मेरा राउट बन जाता है, क्योंकि मैं एक्सपो CLI के एक्सपो राउटर का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा रजिस्टर, क्योंकि यहाँ पे फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम अप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा गो टू रजिस्टर, नहीं लिखूंगा, यहाँ पे सिंपल मैं लिख दूंगा रजिस्टर लिख दूंगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे एक बटन बना लेंगे। ये मैंने यहाँ पे बटन बना लिया, जिस पे मैं प्रेस करूंगा तो मैं अपनी इस स्क्रीन पे नेविगेट हो जाऊंगा, इस राउट पे बेसिकली नेविगेट हो जाऊंगा। ठीक है, अब देखो, फॉर्म वैलिडेशन के लिए, फॉर्म स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम खुद से काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट वे नहीं होता है। जब भी हम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं या छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, हम खुद से ये सारे काम नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे पास बिल्ट इन लाइब्रेरीज में मौजूद होती हैं। हम उनका यूज़ करते हैं। उनको यूज़ करने से बेनिफिट क्या मिलता है कि बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स जो अगर आप खुद से लिखने बैठोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इतने ज़्यादा वो एफिशिएंट वर्क भी नहीं करेंगे। वो सारी चीज़ें आपको बिल्ट इन फंक्शनलिटीज़ मिल जाती हैं उन लाइब्रेरीज के अंदर। तो रिएक्ट के अंदर, चाहे वो रिएक्ट JS हो, रिएक्ट नेटिव CLI हो, रिएक्ट नेटिव एक्सपो हो, हमारे पास फॉर्म वैलिडेशन के लिए, फॉर्म स्टेट मैनेजमेंट के लिए एक बहुत फेमस लाइब्रेरी है, जिसका हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं और आपको मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ करके भी दिखाऊंगा। वो होती है रिएक्ट हुक फॉर्म्स की लाइब्रेरी, जो क्या करती है, आपके फॉर्म की स्टेट को मैनेज भी कर लेती है और वो आपको कुछ ऐसी लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती है, जैसे कि यप है, जिसका अभी हम इस वीडियो में यूज़ भी करेंगे। उसका यूज़ करते हुए आप अपने फॉर्म की वैल्यूज़ को वैलिडेट भी कर सकते हो। अब देखो, दो चीज़ें हैं। एक है स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आपकी फॉर्म में जितनी भी स्टेट्स हैं, यानी कि जितनी भी इनपुट फील्ड्स होंगी, उनकी वैल्यूज़ को मैनेज करना, उनको एक जगह पे स्टोर करवाना, ताकि फिर जब हम डेटाबेस का काम करें तो उनको फिर हम डेटाबेस में स्टोर करवा सकें, उन वैल्यूज़ को मैनेज करना, वो सारी चीज़ें स्टेट मैनेजमेंट में आता है। और एक चीज़ आती है वैलिडेशन में, कि यूज़र जो वैल्यू दे रहा है उसको वैलिडेट भी करना है। जो एक्चुअल में वो ईमेल लिख रहा है, वो ईमेल फॉर्मेट में लिख भी रहा है, नहीं लिख रहा, @@ का साइन यूज़ कर रहा है, नहीं कर रहा, पासवर्ड अगर वो दे रहा है तो मैं उसको वैलिडेट करवाना चाहता हूँ कि भाई 6 लेटर से जो है वो कम का पासवर्ड उसका नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, वैलिडेट करना बोलते हैं। कि एक स्कीमा हम डिज़ाइन कर लेते हैं, एक पैटर्न हम बना लेते हैं कि भाई इस पैटर्न को फॉलो करनी चाहिए यूज़र की वैल्यूज़, वरना हम उसको क्या दिखाएंगे, एरर दिखाएंगे, उसको रजिस्टर नहीं होने देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, वैलिडेशन में आ जाती हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम जाएंगे अपनी कौन सी लाइब्रेरी पे, रिएक्ट हुक फॉर्म्स की लाइब्रेरी पे। तो मैं सिंपल यहाँ पे आके लिख दूंगा रिएक्ट हुक फॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पे आके एंटर प्रेस करूंगा। ये जो पहली वेबसाइट आ रही है, ये इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है और इनकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अमेजिंग है। आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पे देखोगे, आपको एक एक चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, आपको किसी ट्यूटोरियल तक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस लाइब्रेरी को क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। तो कॉपी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके इस वाली कमांड को पेस्ट करके और एंटर प्रेस कर दूंगा। इससे क्या होगा, रिएक्ट हुक फॉर्म की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी और मैं अपने फॉर्म की स्टेट मैनेजमेंट इजीली कर सकता हूँ इस लाइब्रेरी का यूज करते हुए। तो स्टेट मैनेजमेंट वाला पार्ट तो हम इस लाइब्रेरी से कर लेंगे, लेकिन वैलिडेशन वाले पार्ट के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे देख रहे हो स्कीमा वैलिडेशन लिखा हुआ है। मैं इस पे आऊंगा, यहाँ पे आके ये बोलते हैं कि भाई हुक फॉर्म रिजॉल्वर्स, और किसको इंस्टॉल कर लो, यप
वाली लाइब्रेरी को क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो। तो इसका यूज करते हुए बेसिकली आप क्या करोगे, एक स्कीमा डिजाइन करोगे कि भाई ईमेल में ये पैटर्न फॉलो होना चाहिए, पासवर्ड में ये पैटर्न फॉलो होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके का स्कीमा डिजाइन करोगे और ये यप की लाइब्रेरी क्या करती है, वैलिडेट करती है। देख रहे हो ना यहाँ पे स्कीमा बेस्ड फॉर्म वैलिडेशन कौन कौन कर सकता है, यप कर सकता है, जॉर्ड भी कर सकता है, सुपर स्ट्रक्ट भी कर सकता है, जोई भी कर सकता है, लेकिन हम कौन किसका यूज करेंगे, यप का यूज करेंगे। बहुत बिगिनर फ्रेंडली और बहुत अमेजिंग लाइब्रेरी है। तो इस वाली कमांड को भी मैं क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे लाके पेस्ट करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या हो जाएंगी, इंस्टॉल हो जाएंगी। पहली वाली लाइब्रेरी ये वाली, ये जो रिएक्ट टू फॉर्म की लाइब्रेरी थी, ये हमने इसलिए इंस्टॉल करी थी ताकि हम अपने फॉर्म की स्टेट को मैनेज कर सकें। और ये जो दूसरी वाली लाइब्रेरी है रिजॉल्वर्स यप वाली, इसका यूज करते हुए अपनी वैल्यूज को क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों लाइब्रेरीज यहाँ पे क्या हो चुकी है, इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अपना काम करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन में आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे आके एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा कॉन्स का कीवर्ड और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, स्कीमा के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आगे मैं क्या करूंगा, यप का यूज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा यप, और अगर ये आपको सजेशन नहीं दे तो कभी कभी क्या करना, आप कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे लोडिंग होती है और उसके बाद ये आपको सजेशन दिखा देता है। अगर ये स्टिल कभी कभी सजेशन नहीं दिखाए, जैसे अभी ये मुझे यप रिजॉल्वर की दिखा रहा है सजेशन, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे आके कुछ चीजों को इंपोर्ट कर लूंगा। अब क्या क्या चीजों को इंपोर्ट करूंगा, सबसे पहले मैं बोलूंगा इंपोर्ट स्टैटिक का मतलब होता है ऑल, यानी कि सारी चीजों को क्या करवा लो, इंपोर्ट करवा लो। एज यानी कि उन सारी चीजों का मैं नाम क्या रखना चाहता हूँ, यप नाम रखना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यप। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर क्या लिखूंगा, फ्रॉम, कहां से इंपोर्ट करवा लो, जो अभी अभी हमने यप वाली लाइब्रेरी एक इंस्टॉल करी है ना, वहां से क्या करो, इन चीजों को इंपोर्ट करवा लो, ठीक है। तो यप की लाइब्रेरी के जितने भी मेथड्स वगैरह होते हैं वो सारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इंपोर्ट हो जाएंगे। और उनको मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, इस यप का यूज करते हुए उनको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके किसको इंपोर्ट करवा लूंगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा इंपोर्ट, और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, यप रिजॉल्वर को भी क्या करवा लेंगे, इंपोर्ट करवा लेंगे, ठीक है। तो यप रिजॉल्वर भी यहाँ पे क्या हो चुका है, बेसिकली इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं सिंपल यहाँ पे आऊंगा, मैंने क्या करना है, स्कीमा डिजाइन करना है। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा यप डॉट, और यप के बाद आपके पास क्या होता है, एक मेथड होता है, उसका नाम होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। यप डॉट ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली क्या होता है, एक मेथड होता है। इसका भी क्या होता है, एक और मेथड होता है, और वो होता है शेप के नाम से, ठीक है। और इस शेप वाले मेथड के अंदर आप क्या करते हो, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हो। अब समझो हम करने क्या वाले हैं, ये जो यप डॉट ऑब्जेक्ट का मेथड और शेप का मेथड है ना, ये बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे हम अपनी फील्ड्स के लिए स्कीमा डिजाइन करते हैं कि बेसिकली हमारी फील्ड्स का स्कीमा क्या रहेगा। जैसे ईमेल में हमने क्या करना है, चेक करना है कि भाई ईमेल की जो टाइप है वो स्ट्रिंग रहनी चाहिए, ईमेल का जो पैटर्न होता है बेसिकली कि वो @ का साइन आना चाहिए, वो चीजें मैच करनी चाहिए। फिर पासवर्ड में हम ये लगा सकते हैं कि बेसिकली आपके जो लेटर्स हैं वो मिनिमम लेटर्स उसके 6 रहने चाहिए, ठीक है। इस तरीके की वैलिडेशंस लगाने के लिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। तो वो आपको कौन प्रोवाइड करता है, ये यप प्रोवाइड करता है। तो यप के अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का मेथड यूज करके, और ऑब्जेक्ट का एक और मेथड होता है शेप का मेथड, जिसमें हम अपनी स्कीमा का शेप बताते हैं, डिजाइन बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर क्या बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि भाई मेरी एक क्या होगी, फील्ड होगी ईमेल के नाम से, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यप का यूज करूंगा, और यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा डॉट स्ट्रिंग, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा कि भाई ईमेल की टाइप क्या रहनी चाहिए, स्ट्रिंग रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, दोबारा से डॉट लिखूंगा और यहाँ पे आके लिखूंगा रिक्वायर्ड, कि भाई वो क्या रहनी चाहिए, रिक्वायर्ड रहनी चाहिए। और अगर कोई भी यूजर बगैर ईमेल के रजिस्टर करने की कोशिश करे तो आप उसको क्या मैसेज दिखा देना, ईमेल इज रिक्वायर्ड का मैसेज दिखा देना। अब देखो ये सारे क्या है, बिल्ट इन फंक्शंस हैं। अगर ये सारी चीजों का काम अभी आप खुद करने बैठते तो कितना ज्यादा काम लग जाता, ठीक है, कितना ज्यादा टाइम लग जाता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके हमने रिक्वायर्ड का मेथड भी यूज कर लिया। सेम ऐसे एक और मेथड होता है ईमेल का, जो क्या करता है, रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज करते हुए चेक करता है कि जो भी यूजर ने इनपुट दिया है क्या वो आपकी इनपुट की फॉर्मेट को फॉलो कर भी रहा है, नहीं कर रहा, उसमें @ का साइन, gmail.com, ये सारी चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही, ठीक है। अगर नहीं आ रही होंगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम एक मैसेज लिख लेंगे, प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक मैसेज लिख लिया। ये बेसिकली क्या हो चुकी है, हमारी ईमेल फील्ड का स्कीमा हमने यहाँ पे रेडी कर लिया कि भाई ईमेल की टाइप क्या रहनी चाहिए, स्ट्रिंग रहनी चाहिए, रिक्वायर्ड रहनी चाहिए। अगर कोई बिना ईमेल के रजिस्टर करने लगेगा तो उसको क्या मिल जाएगा, ये मैसेज मिल जाएगा। और इसके साथ साथ ईमेल का जो फॉर्मेट होता है बेसिकली वो एक वैलिड ईमेल होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे वैलिडेट कर ली है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन करना है। अब एक और फील्ड क्या होगी मेरे फॉर्म में, वो होगी पासवर्ड की। तो यहाँ पे भी आके मैं क्या बोलूंगा, यप, और उसके बाद हम
यहाँ पे क्या करेंगे डॉट, यहाँ पे आके हम इसके मेथड्स डिफाइन करेंगे। हम बोलेंगे कि भाई पासवर्ड भी क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। इसके साथ साथ वो भी क्या रहना चाहिए, रिकॉर्ड रहना चाहिए, यानी कि पासवर्ड क्या है, जरूरी है, पासवर्ड यूजर ने लाजमी लिखना है। तो हम यहाँ पे आगे लिख सकते हैं पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आगे लिख लिया पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सेम ऐसे ही आपके पास क्या होता है, एक और मेथड होता है, वो होता है मिन का, कि भाई मिनिमम कैरेक्टर्स कितने रहने चाहिए। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे आगे पहले पैरामीटर में बताऊंगा कि भाई पासवर्ड के मिनिमम कैरेक्टर्स कितने रहने चाहिए, 6 रहने चाहिए। और अगर कोई 6 कैरेक्टर्स नहीं लिखता, उससे कम लिखता है, तो मैं उसको यहाँ पे आके क्या दिखा दूंगा, एक मैसेज दिखा दूंगा, पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 6 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आके एक मैसेज लिख लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे, 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग भी लिख लेते हैं, ठीक है। एक मैसेज यहाँ पे लिख लिया। तो ये बेसिकली क्या हो चुकी है, मेरी पासवर्ड की फील्ड को वैलिडेट करने के लिए एक स्कीमा मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। सेम ऐसे ही एक और फील्ड भी मैं बनाऊंगा, वो होगी मेरी कन्फर्म पासवर्ड के नाम से, ठीक है। तो हम यहाँ पे आगे लिख लेंगे कन्फर्म, और यहाँ पे आगे मैं लिख दूंगा पासवर्ड, ठीक है। इस नाम से भी क्या होगी, मेरी एक फील्ड होगी। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा यप, और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे डॉट। सबसे पहले तो क्या करेंगे, स्ट्रिंग का मेथड यूज करेंगे, कि बेसिकली ये भी क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, वन ऑफ का मेथड यूज करेंगे। अब ये वन ऑफ का मेथड क्या करता है, कंपेयर करता है। ये क्या करेगा, कंफर्म करेगा कि भाई यहाँ पे जो फील्ड में वैल्यू आई थी वो क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए इस वाली वैल्यू से, ठीक है। तो वन ऑफ का मेथड हम इसलिए यूज करते हैं। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके बताऊंगा कि भाई किससे आपने मैच करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यप डॉट, और यार ये सजेशन बड़ी आने लग जाती है ना, तो ये बड़ा मसला हो जाता है कभी कभी। तो हम यहाँ पे आके लिख देंगे यप डॉट रेफ, कि भाई रेफरेंस किससे लेना है आपने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके बता दूंगा अपनी फील्ड का नाम। ये वाली फील्ड का क्या नाम था, पासवर्ड। तो इसी को कॉपी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं इस फील्ड का नाम पेस्ट करवा दूंगा। तो अब ये क्या करेगा, रेफरेंस लेगा इस वाली वैल्यू का, किस वाली वैल्यू से, इस वाली वैल्यू से, ताकि दोनों चीजें क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज एक कंडीशन क्या होगी कि इसके अंदर वैल्यू आएगी, और एक कंडीशन क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी, अभी नल होगी, ठीक है। तो दोनों चीजें हमने यहाँ पे बता दी हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूंगा कि भाई अगर ये काम नहीं होता, यानी कि कंफर्म पासवर्ड और जो पासवर्ड की वैल्यू थी वो मैच नहीं होती हैं, तो हम यहाँ पे आके क्या लिख देंगे, पासवर्ड मस्ट मैच, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक मैसेज लिख लिया। तो ये काम भी हम यहाँ पे कर चुके हैं, और इसको भी हम यहाँ पे क्या बना देंगे, रिक्वायर्ड बना देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे काम ये करते हैं कि इसी चीज़ को मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे लाके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने क्या कर लिया, एक स्कीमा डिजाइन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हम कन्फर्म पासवर्ड लिख लेते हैं कि ये आपकी क्या है, कन्फर्म पासवर्ड की फील्ड है, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर लिया, अपने फॉर्म का एक स्कीमा यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब इसी स्कीमा का यूज करेगा कौन, आपका यप वाली लाइब्रेरी, और आपके फॉर्म की वैल्यूज को क्या करेगी, इसी स्कीमा को फॉलो करते हुए आपकी वैल्यूज को वैलिडेट करेगी, ठीक है। तो ये काम तो हमने यहाँ पे कर लिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम आ जाएंगे अपने इस कंपोनेंट के अंदर। इस कंपोनेंट के अंदर आके मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, कुछ चीजें यहां से निकालूंगा। क्या क्या चीजें निकालूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई कंट्रोल को क्या करो, निकाल लो, ठीक है। तो कंट्रोल को निकाल लेंगे हम। उसके साथ साथ हमने किसको निकालना है, मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि हैंडल सबमिट के नाम से क्या होता है, एक फंक्शन होता है, उसको भी निकाल लो। इसके साथ साथ रीसेट के नाम से क्या होता है, एक फंक्शन होता है, उसको भी निकाल लो, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास क्या होती है, फॉर्म स्टेट के नाम से एक ऑब्जेक्ट होता है, उसको भी क्या करो, निकाल लो, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है, ट्रिगर की प्रॉपर्टी होती है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिगर वाले मेथड को भी यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये सारी चीजें हमने निकाली कहाँ से, ये मैं बता देता हूँ। फॉर्म स्टेट के आगे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी लिख देंगे, वो होगी हमारी एरर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आगे लिख दिया एरर्स लिख दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने क्या कर ली है, निकाल ली है। कहाँ से डीस्ट्रक्ट करें इन चीजों को, ये मैं अब बताऊंगा। मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा इक्वल टू, और यहाँ पे आगे मैं लिखूंगा यूज फॉर्म, ठीक है। तो ये यूज फॉर्म बेसिकली आपको कहाँ से मिलता है, रिएक्ट हुक फॉर्म्स की लाइब्रेरी से मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, रिएक्ट हुक फॉर्म की लाइब्रेरी से हमने किसको इंपोर्ट करवा लिया, यूज फॉर्म। अब इसको ऐसे समझ लो कि यूज फॉर्म आपको क्या करता है, कुछ चीजें प्रोवाइड करता है, जैसे कि कंट्रोल की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, हैंडल सबमिट का फंक्शन प्रोवाइड करता है, रीसेट का फंक्शन प्रोवाइड करता है, फॉर्म स्टेट प्रोवाइड करता है, ट्रिगर का मेथड प्रोवाइड करता है। ये सारी चीजें आपको कौन देता है, ये यूज फॉर्म का हुक प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी कि ये सारी चीजों की जो फंक्शनलिटीज हैं, वो सारा काम कहां पे हुआ हुआ है, इसके अंदर हुआ हुआ है। आपको करने की जरूरत नहीं, आपने क्या करा, सिर्फ उन चीजों को निकाला, और इन बिल्ट इन चीजों का यूज आप अभी अपने फॉर्म में करोगे, ठीक है। और जैसे जैसे यूज करूंगा तब मैं बताऊंगा कि इन चीजों का पर्पस क्या है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे अपने यूआई पर बेसिकली। तो यूआई पर आने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे आ जाएंगे अपने इस व्यू कंपोनेंट के अंदर, और अपने इस व्यू कंपोनेंट के अंदर आके हम क्या करेंगे, क्लास नेम के प्रॉप का यूज करेंगे, और यहाँ पे हम अपनी स्टाइलिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे आगे सबसे पहले फ्लेक्स 1 दे दूंगा, जिससे क्या होगा, ये अपनी पूरी स्क्रीन को क्या करेगा, अवेल करेगा। जस्टिफाई सेंटर दे दूंगा, इससे क्या होगा, लेफ्ट और राइट से सेंटर में आ जाएगा। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बीजी डैश ग्रे की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो बेसिकली मैं 100 दे दूंगा। पी डैश 8 कर दूंगा, तो पैडिंग इसको चारों तरफ से 8 मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर आएंगे। यहाँ पे भी आके क्या
करनी है, स्टाइलिंग करनी है, तो यहाँ पे भी आके क्लास नेम के प्रॉप का यूज़ करेंगे। टेक्स्ट डैश 4XL दे दूंगा तो इसका फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डैश ग्रे की प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको जो टेक्स्ट का कलर है वो 800 दे देंगे। टेक्स्ट डैश सेंटर कर देंगे तो टेक्स्ट क्या होगा, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ मार्जिन बॉटम से मैं इसको 8 दे दूंगा और फॉन्ट डैश बोल्ड दे दूंगा तो इसका जो फॉन्ट है वो बेसिकली बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इस टेक्स्ट के अंदर क्या लिखना है वो चीज़ें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इस टेक्स्ट के अंदर जैसे मैंने एक हेडिंग लिखनी है क्रिएट अकाउंट के नाम से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्रिएट अकाउंट। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे अपनी इनपुट फील्ड्स बनानी है। तो इनपुट फील्ड्स के लिए आपके पास जो कंपोनेंट होता है बेसिकली रिएक्ट नेटिव में, वो होता है टेक्स्ट इनपुट के नाम से। लेकिन पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके एक और कंपोनेंट यूज करूंगा, वो होता है कंट्रोलर के नाम से। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया है, इस कंट्रोलर वाले कंपोनेंट का यूज कर लिया और ये यहाँ पे क्या हो जाता है, सेल्फ क्लोज हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कंट्रोलर वाला कंपोनेंट है ये भी रिएक्ट हुक फॉर्म से इंपोर्ट हो जाता है। अब इसका यूज क्यों करते हैं, ये बेसिकली ये कंपोनेंट ये बताता है कि आपने किस कंपोनेंट को क्या करना है, कंट्रोल करना है, यानी कि किस कंपोनेंट को आपने क्या करना है, मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना था, टेक्स्ट इनपुट वाले कंपोनेंट को जिसके अंदर बेसिकली मेरी इनपुट फील्ड्स आएंगी, मैंने उसको क्या करना था, कंट्रोल करना था। तो हमने यहाँ पे क्या करा, कंट्रोलर वाले कंपोनेंट का यूज कर लिया। अब इस कंट्रोलर वाले कंपोनेंट के अंदर आप क्या करते हो, सबसे पहले एक प्रॉप होता है आपके पास कंट्रोल के नाम से, इसके अंदर आप क्या पास करवा दोगे, ये कंट्रोल की प्रॉपर्टी, ये जो अभी अभी आपने यहाँ से इंपोर्ट करवाई थी ना, यूज फॉर्म जो आपको प्रोवाइड कर रहा था, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो ये क्या करेगा, कंट्रोलर वाले कंपोनेंट के अंदर जो भी कंपोनेंट हम लिखेंगे वो उसकी वैल्यूज को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, एक नेम का प्रॉप होता है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे कि इसका हम नाम क्या रखना चाहते हैं। तो इस वाली मेरी जो फील्ड है उसका नाम क्या है, ईमेल। ये नाम और यहाँ पे जो आपने स्कीमा का नाम रखा है ये सेम रहना चाहिए, ताकि इसको पता चल जाए कि इस इनपुट फील्ड के ऊपर आपने किस टाइप की वैलिडेशन अप्लाई करनी है, वो स्कीमा से क्या कर लेता है, मैच कर लेता है। देन उसके बाद आपके पास क्या होता है, एक रेंडर की प्रॉपर्टी होती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, रेंडर की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इस रेंडर की प्रॉपर्टी के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक मेथड बेसिकली कॉल करवा दें। ठीक है, यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा फील्ड की प्रॉपर्टी का, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, इस फील्ड की प्रॉपर्टी का यूज कर लिया और इस फील्ड की प्रॉपर्टी के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। जैसे कि एक होती है ऑन चेंज की प्रॉपर्टी, तो हमने यहाँ पे आके लिख दिया है एक प्रॉपर्टी होगी हमारी ऑन चेंज की। एक होती है हमारी ऑन ब्लर की प्रॉपर्टी, तो हमने यहाँ पे आके लिख दिया है ऑन ब्लर, और इसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी होती है हमारी वैल्यू के नाम से। तो हमने क्या कर लिया, इन सारी चीजों को यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, आपको कुछ चीजें रेंडर करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से ये पैरेंथेसिस यहाँ पे लगा लेंगे। अब यहाँ पे रेंडर क्या करना है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, JSX के ब्रैकेट्स का यहाँ पे यूज करूंगा और इसके अंदर अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टेक्स्ट इनपुट वाले कंपोनेंट का यूज करूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, अपने टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट। अच्छा ये देख लेना यार, ये टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट आपका कहाँ से इंपोर्ट होना चाहिए, रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे देखते हैं, ये रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडलर से इंपोर्ट हो चुका है, मुझे इसको यहाँ से इंपोर्ट नहीं करवाना था। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से क्या करूँगा, हटा दूंगा। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, सिंपल मैं बोलूँगा कि रिएक्ट नेटिव से ही आपने क्या करना है, टेक्स्ट इनपुट वाले कंपोनेंट को इंपोर्ट करवा लेना है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट इनपुट वाला कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है और ये भी क्या होता है, सेल्फ क्लोज होता है। तो मैंने इसको भी यहाँ पे क्या कर दिया है, सेल्फ क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर आगे सबसे पहले आपने अपने टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट को क्या करना है, स्टाइल करना है। तो हम यहाँ पे आगे क्या करेंगे, बॉर्डर की प्रॉपर्टी देंगे सबसे पहले। उसके बाद मैं यहाँ पे आगे दे दूंगा बॉर्डर डैश ग्रे, तो हम यहाँ पे आगे दे देंगे बॉर्डर डैश ग्रे और इसका जो कलर है बेसिकली वो 300 दे देंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पे राउंडेड डैश LG दे देंगे, तो इसके जो कॉर्नर्स हैं वो बेसिकली क्या हो जाएंगे, राउंडेड हो जाएंगे। P-4 दे देंगे ताकि इसको पैडिंग भी मिल जाए और MB-4 दे देंगे ताकि इसको मार्जिन बॉटम भी मिल जाए। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हम इसका व्हाइट रखना चाहते हैं, तो मैंने बैकग्राउंड कलर व्हाइट रख लिया है। इसके साथ साथ मैं इसको शेडो देना चाहता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पे शेडो भी दे दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें अप्लाई कर दी। उसके बाद क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके प्लेस होल्डर के प्रॉप का यूज करूंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा एंटर योर ईमेल लिख लूंगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया एंटर योर ईमेल। इसके साथ साथ हमने क्या करना है, अपने प्लेस होल्डर के टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। तो इसके अंदर आके आप क्या बता सकते हो, इसका कलर डिफाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आके इसका कलर बोल दूंगा A0 AEC0। ठीक है, ये मैंने इसका जो ग्रे का शेड होता है बेसिकली ये मैंने इसको यहाँ पे दे दिया और ये हैश कलर है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या लिखना है, हैश भी लिखना है। ओहो, यहाँ पे हम आके हैश लिख लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने प्लेस होल्डर के टेक्स्ट का कलर भी डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे आके क्या बताएंगे, ऑन ब्लर का क्या होता है, एक इवन लिस्नर होता है। अब ऑन ब्लर किसको बोलते हैं, जब आप अपनी किसी भी टेक्स्ट इनपुट पे प्रेस करते हो, टच करते हो ना, तो आपका जो कर्सर होता है वो बेसिकली उस इनपुट फील्ड के अंदर आ जाता है। लेकिन जैसे ही आप उस इनपुट फील्ड से बाहर कहीं पे भी टच करते हो, तो वो जो कर्सर होता है जो इनपुट
इनपुट फील्ड के अंदर आ रहा होता है वो गायब हो जाता है, उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, ऑन ब्लर का इवेंट लिस्टनर बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन ब्लर के इवेंट लिस्टनर का यूज करेंगे और हम बोलेंगे कि जब आप अपनी इनपुट फील्ड से कहीं बाहर क्या करो, टच करो। ठीक है, तो यार ये जो है ना मैंने इसको इस तरीके से कर दिया था, यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, इस तरीके से पैरेंथेसिस लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं सिंपल क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई ऑन ब्लर के फंक्शन को क्या करवा लो, कॉल करवा लो। पहली चीज तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे बोलूंगा ट्रिगर करवा दो। ट्रिगर का मतलब ये होता है कि आपने क्या करना है, जो भी इस इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू आई है वो आपने क्या करवा देनी है, मैनेज करवा देनी है फॉर्म स्टेट की वैल्यू के अंदर। आपको याद होगा हमने ट्रिगर कहाँ से इंपोर्ट करवाया था, यूज फॉर्म हुक से इंपोर्ट करवाया था। तो ट्रिगर क्या बताता है कि भाई यूजर ने क्या कर लिया, अपनी इनपुट फील्ड में वैल्यू लिख दी, अब आप क्या कर लो, इस वाली वैल्यू को मैनेज कर लो, स्टेट को मैनेज करवा दो। ठीक है, तो ये ट्रिगर का फंक्शन ये काम करता है, बताता है बेसिकली कि भाई यूजर ने यहाँ पे वैल्यू लिख ली है। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, ऑन चेंज टेक्स्ट का यहाँ पे इवेंट लिस्टनर यूज करना है। तो हमने ऑन चेंज टेक्स्ट का इवेंट लिस्टनर यूज कर लिया। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर एक पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं। तो मैंने पैरामीटर भी डिफाइन कर दिया है। इसके अंदर आके मैं क्या करूंगा, दो फंक्शंस कॉल करवाऊंगा। एक होगा मेरा ऑन चेंज का फंक्शन जो ये बताएगा कि भाई क्या चेंज किया गया, क्या टेक्स्ट आया है वो ये बताएगा। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा से ट्रिगर के फंक्शन को कॉल करवा देंगे कि भाई ये चेंज किया गया है, तो दोबारा से आप क्या करवा दो, ट्रिगर वाले फंक्शन को कॉल करवा दो। और हम यहाँ पे बता भी देंगे कि भाई ट्रिगर किस में हो रहा है, ईमेल वाली फील्ड में ट्रिगर हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहाँ पे देखो इस तरीके से डिफाइन कर दी हैं। ठीक है, ये सारा काम भी हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ऑन चेंज टेक्स्ट से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, वैल्यू के प्रॉप का यूज करेंगे और इस वैल्यू के प्रॉप के अंदर हम क्या करेंगे, वो जो वैल्यू वाली प्रॉप थी ना, जो हमने यहाँ से इंपोर्ट करवाई थी, जो फील्ड हमें दे रही थी, वो हम यहाँ पे करवा देंगे। ठीक है, ये बेसिकली क्या काम करता है कि अगर आपकी इनपुट फील्ड की वैल्यू एम्प्टी होगी तो ये क्या करता है, आपकी स्टेट की वैल्यू को भी, जहां पे ये मैनेज कर रहा होता है ना आपकी वैल्यूज को, वहां पे भी क्या कर देगा, एम्प्टी कर देगा। मतलब जो वैल्यू इस इनपुट फील्ड के अंदर होगी वही वैल्यू क्या होगी, आपकी फॉर्म की स्टेट के अंदर होगी। फॉर्म की स्टेट ऐसे समझ लो कि भाई फॉर्म क्या कर रहे हैं, एक जगह पर आपकी वैल्यूज को स्टोर करवा रहे हैं, एक वेरिएबल बनाए हुए, एक स्टेट वेरिएबल बनाए हुए, वहां पे आपके डेटा को स्टोर करवा रहे हैं। जो डेटा आप इनपुट फील्ड में लिखते हो वो डेटा ये वैल्यू की फॉर्म में बाइंड हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है। जो काम यहाँ करते हो वही काम वहां पे भी हो रहा होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस वैल्यू का यूज कर लिया। उसके बाद हम अपने कीबोर्ड की टाइप बताएंगे कि जब यूजर क्या करे, ईमेल वाली इनपुट फील्ड पर आए तो आपने क्या करना है, यूजर के मोबाइल का जो कीबोर्ड टाइप है वो क्या कर देनी है, ईमेल एड्रेस वाली कर देनी है। तो इससे क्या होता है कि वो जब आप इनपुट वाली फील्ड पर आते हो ना और जैसे ही टैप प्रेस करते हो तो आपके कीबोर्ड में ना @ का साइन वो कीबोर्ड में शो पहले से करवा रहा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस कर देंगे इसको और ऑटो कैपिटलाइज क्या कर देंगे, नन कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि भाई इसमें आपकी जो ईमेल होती है उसमें कैपिटलाइज आप वर्ड्स यूज नहीं करते हो। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिखूंगा एरर्स डॉट ईमेल। ठीक है, कि जो हमने यहाँ पे ईमेल के अंदर एरर्स बताए थे ना, आप यहाँ पे देख सकते हो जो स्कीमा डिजाइन करा था, हमने बोला था कि अगर रिक्वायर्ड, अगर कोई बिना ईमेल दिए रजिस्टर करेगा तो क्या एरर आएगा, ईमेल इज रिक्वायर्ड। अगर कोई ईमेल का पैटर्न मैच नहीं करेगा तो क्या एरर आएगा, प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल। ठीक है, और एरर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, ये फॉर्म स्टेट एरर्स। ठीक है, तो हम इसका यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हम बोले एरर्स डॉट ईमेल कि जो भी ईमेल से रिलेटेड एरर्स आ रहे हैं उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे शो करवा देना है। तो कैसे शो करवाएंगे वो हम यहाँ पे बता देंगे कि अगर कोई एरर्स डॉट ईमेल, एंड ऑपरेटर का मतलब ये कि अगर इसमें कंडीशन क्या आ जाती है, ट्रू आ जाती है, यानी कि कोई भी एरर आपको मिलता है तो आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ पे एक टेक्स्ट कंपोनेंट का यूज करना है, जो भी आपका एरर का मैसेज होगा ना वो आपने डिस्प्ले करवाना है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके हम सिंपल लिखेंगे एरर्स डॉट ईमेल और डॉट मैसेज कि जो भी मैसेज होगा वो आपने यहाँ पे डिस्प्ले करवा देना है। इसकी भी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, क्लास नेम के प्रॉप का यूज करेंगे। इसके अंदर हम सिंपल यहाँ पे आके लिख देंगे टेक्स्ट डैश रेड और रेड का जो शेड है वो बेसिकली 600 कर देंगे और यहाँ पे आके MB-2 कर देंगे, मार्जिन बॉटम से हम इसको 2 दे देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने क्या कर लिया, अपना एक कंपोनेंट यहाँ पे यानी कि एक इनपुट फील्ड बेसिकली हमने यहाँ पे डिजाइन कर लिया, उसको वैलिडेट भी हमने यहाँ पे कर लिया है। अब सेम इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, इसी कंट्रोलर को, ये जो पूरा कंट्रोलर था ना हमारा, यहाँ से आप देख सकते हो ये कंट्रोलर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और ये यहाँ पे एंड हो रहा था, इसी को कंट्रोल डी 2 बार कर लूंगा। ठीक है, एक आएगा पासवर्ड के लिए और एक आएगा कंफर्म पासवर्ड के लिए। तो हम यही काम क्या करेंगे, इसमें भी करेंगे। हम आ जाएंगे यहाँ पे कंट्रोल नेम के अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके बता देंगे पासवर्ड, क्योंकि मैंने अपनी स्कीमा के अंदर भी फील्ड का नाम क्या बताया था, पासवर्ड बताया था। तो यहाँ पे भी आके मैं क्या यूज करूंगा, पासवर्ड का यूज करूंगा। फील्ड के अंदर ऑन चेंज, ऑन ब्लर, ऑन वैल्यू, ये सारी चीजें सेम रहेंगी, स्टाइलिंग इसकी सेम रहेगी। एंटर योर ईमेल की जगह क्या लिखोगे, एंटर योर पासवर्ड लिखोगे। प्लेस होल्डर टेक्स्ट का कलर भी सेम रहेगा, ऑन ब्लर भी सेम रहेगा। ट्रिगर पे क्या करना है, आपने पासवर्ड को क्या करवा देना है, ट्रिगर
ट्रिगर करवा देना है, ठीक है। ये चीज़ भी आपकी सेम रहेगी। उसके बाद ऑन चेंज टेक्स्ट पे यहाँ पे टेक्स्ट वाला कंपोनेंट आ जाएगा, ये हो जाएगा। ट्रिगर में वापस आप यहाँ पे क्या करोगे, पासवर्ड लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आपने वैल्यू भी आपने यहाँ पे इंटीग्रेट करवानी है, वो भी करवा दी। यहाँ पे आपकी जो कीबोर्ड टाइप है बेसिकली वो आपने यहाँ पे इसको हटा देना है, ठीक है। कीबोर्ड टाइप आप इसको हटा दोगे और ऐसे ही ऑटो कैपिटलाइज को भी हटा दोगे। यहाँ पे आके एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हो, वो थी सिक्योर टेक्स्ट एंट्री की, ये आप यहाँ पे यूज़ करोगे। इससे क्या होगा कि जब आप पासवर्ड टाइप कर रहे होगे ना बेसिकली, तो जो पासवर्ड टाइप करोगे वो आपको एक्चुअल शो नहीं होगा, वो बुलेट पॉइंट्स जैसा आपको शो होगा, ठीक है। यहाँ पे आके हम बता देंगे एरर्स डॉट पासवर्ड के जो पासवर्ड वाले एरर्स हैं वो आपने यहाँ पे शो करवाने हैं, और यहाँ पे भी आके मैं बोलूँगा पासवर्ड के जो बेसिकली मैसेज थे वो आपने यहाँ पे शो करवाने हैं, ठीक है। ये सारा काम हमने यहाँ पे करना था, ये सारा काम हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे आके हम बता देंगे अपनी तीसरी फील्ड जो क्या है, कन्फर्म पासवर्ड के नाम से, ठीक है। हम दोबारा देख लेते हैं, यार मैंने यही लिखा था कन्फर्म पासवर्ड, ये हाँ कैपिटल में लिखा था, देखो अभी गलती हो जाती, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे वापस, और ये पासवर्ड की फील्ड थी, ये आपकी कन्फर्म पासवर्ड है, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी फील्ड वगैरह सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ये सब कुछ सेम रहेगा। एंटर योर ईमेल की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे एंटर योर कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये सारी चीज़ें सेम लेंगी। ट्रिगर पे हम क्या करेंगे, कन्फर्म पासवर्ड को यहाँ पे इंपोर्ट करवा देंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी ट्रिगर पे कन्फर्म पासवर्ड इंपोर्ट होगा। ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे ऑटो कैपिटलाइज नन नहीं आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, सिक्योर टेक्स्ट एंट्री आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी है कि यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, सिक्योर टेक्स्ट एंट्री आना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेम रहेंगी। एरर्स डॉट ईमेल की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे एरर्स डॉट कन्फर्म पासवर्ड। अगर कन्फर्म पासवर्ड में कोई भी एरर मिलता है तो जो भी कन्फर्म पासवर्ड का एरर का मैसेज होगा वो आपने यहाँ पे डिस्प्ले करवा देना। ये सब कुछ हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक जल्दी से बटन बना लेंगे। तो एक बटन के लिए हमारे पास हमने प्रेसेबल कॉम्पोनेंट भी देखा था, एक और भी होता है आपके पास, वो होता है टचेबल ओपेसिटी का कॉम्पोनेंट, ठीक है। इसका यूज़ करते हुए भी आप क्या बना सकते हो, बटन बना सकते हो। ये आपको ना थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस देता है। जब आप इस बटन पे टच करते हो ना तो आपको ओपेसिटी मिलती है, एक मतलब एक टचेबल वाली फील आती है आपको। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस टचेबल ओपेसिटी वाले कंपोनेंट का यूज़ करेंगे। इसके अंदर आके मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा स्टाइल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, क्लास नेम के प्रॉप का सबसे पहले तो यूज़ करूँगा। इसके अंदर आके मैं स्टाइलिंग बताऊँगा, तो BG डैश ब्लू, और ब्लू का जो शेड है बेसिकली वो हम यहाँ पे 600 रख लेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे पैडिंग दे देंगे, और पैडिंग के साथ साथ हम यहाँ पे राउंडेड डैश LG दे देंगे। तो इससे क्या होगा, इसके कॉर्नर्स राउंडेड हो जाएंगे। और शेडो डैश LG भी दे देंगे, तो इसको थोड़ा सा शेडो भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन प्रेस के इवेंट लिस्टनर का यूज़ करेंगे, और मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि हैंडल सबमिट के नाम से क्या होगा, एक फंक्शन होगा। आपने क्या करना है, उसके अंदर एक फंक्शन कॉल करवा देना है ऑन सबमिट के नाम से। आपको पता होगा ये हैंडल सबमिट का फंक्शन कहाँ से आया, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने ये फॉर्म, ये जो यूज़ फॉर्म हुक था, हमने हैंडल सबमिट का फंक्शन वहाँ से इंपोर्ट करवाया था, ठीक है। तो हमने बोला कि हैंडल सबमिट का फंक्शन क्या होगा, कॉल हो जाएगा जब इस बटन पे प्रेस किया जाएगा। और हैंडल सबमिट का फंक्शन क्या करेगा, एक फंक्शन को कॉल करवाएगा ऑन सबमिट के नाम से। वो ऑन सबमिट वाला फंक्शन अभी हम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, एक टेक्स्ट कंपोनेंट का यूज़ करूँगा। इस टेक्स्ट कंपोनेंट का नाम हम यहाँ पे रख देते हैं रजिस्टर, और इसकी भी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं बेचारे की। तो इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास नेम के प्रॉप का यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या दे दूंगा, टेक्स्ट डैश वाइट दे दूंगा, तो इससे क्या होगा, इसका टेक्स्ट वाइट हो जाएगा। टेक्स्ट डैश सेंटर भी दे देंगे, तो ये क्या होगा, बटन के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। इसके साथ साथ फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, तो टेक्स्ट डैश LG दे दूंगा, और इसके साथ साथ फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड दे दूंगा, तो इसका जो फॉन्ट है वो बेसिकली थोड़ा सा सेमी बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने कर ली है। अब ऑन सबमिट वाला फंक्शन हमने बनाना है कि जब बेसिकली फॉर्म क्या हो जाएगा, आपका सबमिट हो जाएगा, तो आपने क्या काम करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, और बिल्कुल ऊपर आना है हमने अपने बिल्कुल कंपोनेंट के बाहर। यहाँ पे इस यूज़ फॉर्म के बाद हम क्या करेंगे, कॉन्स का कीवर्ड लिखेंगे। ऑन सबमिट के नाम से क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको एक एरो फंक्शन बना लिया है, ठीक है। इसके अंदर मैं बोलूँगा कि भाई इसको क्या मिल रहा होगा, डेटा मिल रहा होगा। वही डेटा जो रिएक्ट हुक फॉर्म ने क्या करा था, यहाँ से आपकी इनपुट फील्ड की वैल्यूज से निकाल के मैनेज करा था, वो कहाँ पे आता है, इस डेटा के अंदर आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके बोलेंगे कि भाई कंसोल डॉट लॉग करवा दो डेटा को। अभी हम ऑब्वियसली बैकएंड वगैरह का तो काम कर नहीं रहे, इसी डेटा को हम स्टोर करवा देंगे बैकएंड में, लेकिन अभी तो हम वो काम कर ही नहीं रहे। तो हम सिंपल यहाँ पे आके क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके एक अलर्ट कंपोनेंट का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अलर्ट डॉट अलर्ट मेथड, और इसके अंदर आके हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सक्सेस लिख लेंगे। सक्सेस का टाइटल लिखेंगे, और मैसेज क्या लिखेंगे, अपने अलर्ट मैसेज का हम यहाँ पे आके लिख लेंगे फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली,
ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे एक मैसेज लिख लिया है। ठीक है, ये मैसेज हो गया आपका। और इसके साथ साथ क्या करेंगे, आखिरी जो मेथड था वो था रीसेट वाला, कि रीसेट वाले फंक्शन को कॉल करवा दो। उससे क्या होगा, जैसे ही मेरा फॉर्म सबमिट होगा तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यूज टाइप करनी थी यूजर ने, वो क्या हो जाए, रीसेट हो जाए, यानी कि इनपुट फील्ड्स बिल्कुल खाली हो जाए। तो ये बेसिकली क्या होता है, आपका काम होता है रिएक्ट हुक फॉर्म्स का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको कंट्रोल एस से मैं यहाँ पे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके इसको एक बार क्लियर करूंगा और npm स्टार्ट की कमांड से अपनी एप्लीकेशन को रन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास रजिस्टर का एक बटन आ चुका है। जैसे ही मैं इस पर प्रेस करूंगा, यहाँ पे मेरी स्क्रीन भी आ चुकी है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ईमेल की फील्ड को टाइप करूंगा। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, गलत वैल्यूज दूंगा। मैंने यहाँ पे गलत वैल्यूज दी थी, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। एंटर योर पासवर्ड, मैं यहाँ पे भी क्या करूंगा, अपना पासवर्ड गलत दे देता हूँ। ठीक है, या कम वर्ड्स का दे देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक काम ये करते हैं, अभी 1 2 3 दे देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे दे दूंगा 4 5 6 दे दूंगा। ठीक है, अब क्या करूंगा, रजिस्टर के बटन पे प्रेस करूंगा तो मेरा जो यहाँ पे पासवर्ड था, फॉर्म सबमिटेड हो चुका है सक्सेसफुली, यानी कि जो मेरी वैलिडेशन थी वो अभी अप्लाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, क्योंकि हमने यूज फॉर्म के अंदर अपनी स्कीमा को डिफाइन नहीं करा था। अभी अगर आप यहाँ पे आके देखो ना, तो हमने जो यूज फॉर्म हुक अपना यहाँ पे इंपोर्ट करवाया था, आप यहाँ पे देख सकते हो कहाँ गया, ये रहा। यूज फॉर्म हुक के अंदर हमने बताया नहीं था कि हमारे स्कीमा क्या है, किस चीज पे ये वैलिडेट करेगा, ये चीज तो हमने यहाँ पे बताई ही नहीं थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा रिजॉल्वर, और यहाँ पे आके अब मैं क्या करूंगा, अपनी वैल्यू यहाँ पे पास करवा दूंगा। तो अब मैं यहाँ पे आके लिखूंगा यप रिजॉल्वर, जिसको मैंने यहाँ पे शायद इंपोर्ट भी करवाया था, ये रहा यप रिजॉल्वर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे कि भाई यप क्या है बेसिकली, यानी कि आपका स्कीमा क्या है जो क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा। तो हम यहाँ पे आके अपने उस स्कीमा वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास करवा देंगे, जिसके अंदर हमने यहाँ पे सारी अपनी वैलिडेशंस अप्लाई करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सेमीकोलन वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। कंट्रोल एस से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। अभी आपने देखा था मेरे फॉर्म के ऊपर कोई वैलिडेशन अप्लाई नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी है, अब जरा आ जाते हैं यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, मैंने अब देखो, मैंने यहाँ पे आके लिखता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ FARZEEN। ठीक है, फरजीन लिखा, मैं आ जाता हूँ पासवर्ड पे। जैसे पासवर्ड पे आया, देखो वो बोल रहा है प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल। मैं यहाँ पे आके पासवर्ड लिखता हूँ 1 2 3। अब देखो बोल रहा है कि भाई पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग। मैं बोलता हूँ ठीक है, कोई मसला नहीं है, 4 5 6। यहाँ पे आके मैं जैसे रजिस्टर करूंगा, नहीं रजिस्टर करने देगा। ठीक है, बोल रहा है भाई पासवर्ड मैच करने चाहिए, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग, पासवर्ड प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी वैलिड ईमेल एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे आके मैं पासवर्ड लिख दूंगा 4 5 6 1 2 3 पहले लिखा हुआ था, और यहाँ पे आके अगर मैं 4 5 6 लिखता हूँ तो अभी भी क्या बोल रहे हैं, पासवर्ड मस्ट मैच, क्योंकि पासवर्ड अभी भी मैच नहीं करे। तो अब मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 6 जैसे ही पासवर्ड मैच करेंगे, देखो सारी यहाँ से क्या जा चुके हैं, एरर जा चुके हैं। और जैसे ही रजिस्टर के बटन पे प्रेस करूंगा, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली आ चुके हैं। आपकी जो इनपुट फील्ड्स थी वो भी एम्प्टी हो चुकी हैं, और आपकी वैल्यूज भी आपको यहाँ पे मिल चुकी हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बेसिकली वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हो, अपने फॉर्म की स्टेट को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आगे आने वाली वीडियोज में हम ऑथेंटिकेशन का पार्ट भी देखेंगे, डेटाबेस इंटीग्रेशन भी देखेंगे, काफी सारी चीजें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो होपफुली इस वीडियो में आपकी काफी लर्निंग हुई होगी, जिसमें आपको फॉर्म वैलिडेशन से रिलेटेड, फॉर्म स्टेट मैनेजमेंट से रिलेटेड काफी सारी चीजें पता चल गई होंगी। ठीक है, आगे जाके जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे, या आगे की वीडियोस में भी जब हम इनका यूज करेंगे, तो इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजों को हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।